सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है, और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कज़न चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है? इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही। वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। एक्चुअली जो एंकरों के सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। तवा शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी, डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की इनकम हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अंदर जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और हर नए दिन नहीं बल्कि हर एक घंटे के बाद नया शोशा निकलकर सामने आ रहा है। सर, मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि 4 शादियां कर सकता है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है। वो औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है, बस औरत जूतियां रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, क्योंकि कुरान को तो लोगों ने पसे पुश्त रख दिया है। कोई नहीं सुनना चाहता औरत की फरियाद। पाकिस्तान में इतना धोया गया है, इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने, कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम से कम नाम लेने वाले हैं नहीं। क्या ख्वारिज से शादी करना जायज है? बहन जी, मुसलमान को सिर्फ मुस्लिम से शादी करना चाहिए। क्या ख्वारिज एक काफिर है? आपने कोई खवारिज मतलब एग्जिट, खवारिज मतलब वो इस्लाम को छोड़ चुका है। वो मेरे फादर हैं। आप फादर हो, कोई भी हो, अगर आपने खुद कहा कि मेरे हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने भगोड़े जाकिर नाइक की ये स्टेटमेंट सुनी होगी, जिसमें वो साफ साफ तौर पर कह रहा है, और एक महिला पत्रकार ने एक आम महिला ने उसकी ऐसी खिंचाई की है जिसमें साफ साफ तौर पर उसको इतना तगड़ा जमकर धोया है। उससे पूछा है कि क्या चाचा के साथ शादी करना या फिर बाप के साथ शादी करना, अपने भाई के साथ शादी करना, ये कुरान में लिखा है, कहाँ से ऐसी कुरान लेकर के कहाँ से आई हो। कुछ इस तरीके की बातें जाकिर नाइक से जब सवाल किए गए तो जाकिर नाइक बौखला गया और तरह तरह की बातें करके उस सवाल को कहीं ना कहीं दूसरा रुख देना चाह रहा था जाकिर नाइक, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरीके से जाकिर नाइक एक अपने दिमाग को चलाते हुए उसके सवालों को घुमा करके किस तरीके से जवाब देता है। पाकिस्तानी मीडिया, अब पूरा पाकिस्तान जिस तरीके से स्वागत किया गया था ज़ोरों शोरों से, उसी ज़ोरों शोरों से इस भगोड़े जाकिर नाइक को यहाँ से भगाने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और इस भगोड़े जाकिर नाइक के लिए जो ये भारत से भागा था, कमेंट में 2 शब्द आपको ज़रूर कहने हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस पे बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पर। जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन। तो मैम, आप पश्तून लड़की की जो है वो जिस तरह उसको झाड़ दिया गया, मतलब इतने बड़े हजूम में उसको झाड़ ही दिया गया लिटरली, और एक वो बेसिक बात कर रही थी और उस पर उसको जवाब नहीं दिया गया। हालांकि वो बड़ा सिंपली यानी कि जवाब दे सकते थे ताकि वो मतलब उसका भी दिल आजारी ना करते और
मतलब वो कहते हैं ना कि आपको एक, अगर आपको एक स्कॉलर तस्लीम किया जा रहा है तो सबसे पहले आप पे फर्ज है कि आप दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करें, ठीक है। तो आपको, अगर वो आपसे सवाल कर रही है तो आप उसको किस कदर जलील करके जवाब दे रहे हैं, और जवाब भी क्या दिया वो भी सबने देखा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए विभा, मैं इस स्पेसिफिकली जो ये वाकया हुआ था, इसके साथ एक आध और भी वाकया मैं आपको साथ क्लैरिफाई करूंगी कि कौन इसमें, तो उन्होंने इतना जुल्म किया है कि जब उन्हें पता है, अब वो अगर इसी दुनिया में रह रहे हैं और जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग, मजहब के नाम पर कत्ल कितना आम है, तौहीन के नाम पर। उन्होंने वहां पे उस बच्ची की जिंदगी को ऐसे खतरे में डाला कि उन्होंने बरमला कहा कि तुम माफी मांगो, तुमने तौहीन की है मजहब की, तुम गुनहगार हो, और यहाँ पे 24 से 25 हजार का मजमा है और इसके सामने तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो। और इट वाज हेल वे डेंजरस। इस पे तो मैं कहती हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा बनता है, उनके ऊपर लाजमी किस्म का मुकदमा बनता है उस बच्ची की तरफ से। लेकिन वो बेचारी बच्ची डर गई उल्टा कि आपने मेरी जिंदगी को कैसे खतरे में डाला। एक सवाल के जवाब में आप सवाल का जवाब ना दें, उसमें अगर कोई गुस्ताखी नहीं, आपने मुझे 24,000 के मजमे के सामने गुस्ताख साबित कर दिया, जिसमें आए दिन जिस माशरे में गुस्ताखी के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है और लोगों को मार दिया जाता है, उस माशरे में आपने स्टेज पे खड़े होकर उस बेचारी बच्ची को आपने, फॉर मी इट वाज अ ब्लंडर, फॉर मी इट वाज नॉट जस्ट अ मिस्टेक, ये उनका एक क्राइम था और इस क्राइम के लिए उनको कॉल आउट करना चाहिए। और उनके ऊपर मैं तो जरूर कहूंगी कि केस होना चाहिए कि एक इंसान की जान को अपने खतरे में डाला। अब मैं आती हूँ बच्ची की सवालों की तरफ। उस बच्ची ने सवाल किया कि हमारे इलाके में नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ बहुत बाकायदगी से होता है, ख़वातीन पर्दा करती हैं, मर्द हज़रात जो इज्तिमा में जाते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, ये सारा जो ओवरऑल कंडक्ट है हमारे माशरे का, ये हमारे इलाके का, वो पूरा इस्लामी है। और इसमें कोई शक, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने सवाल भी स्टार्ट किया। इट मीन्स कि आप यू कांट डाउट ऑन हर इंटेंशन। उन्होंने किसी किस्म के वो गुस्ताखी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये सारे कंडक्ट इस्लामी है। तो आपकी विजडम के हिसाब से डॉक्टर साहब, उन्होंने उनसे सवाल किया कि फिर क्या वजह है कि वहां पर सारे गैर इस्लामी काम होते हैं, कि बच्चों के साथ ज्यादती होती है, पीडोफिलिक। उन्होंने माशरा ये कहा कि छोटे बच्चों के साथ ज्यादती होती है, सूद है, जना है, और उसके अलावा नशे जो है वो आम है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें गुस्ताखी किस बात में है? आप इसमें अगर ढूंढें तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि उनके ऊपर क्रिमिनल, इनके ऊपर ये केस बनता है कि आपने भरे मजमे में एक इंसान की, एक मासूम इंसान की जान को खतरे में डाला। और आपके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर थोड़ी बहुत किसी में अकल या शऊर या कोई थोड़ी बहुत शर्म गैरत बाकी, तो उसके ऊपर कोई तो जैसे वो उठते हैं ना और उठ के वो एक नामालूम शहरी कर देता है, FIR दर्ज इन पे भी कोई करवाए कि इन्होंने एक बच्ची को कैसे इन्होंने जान को उनको खतरे में डाला, जबकि बच्ची का सवाल जेन्युइन था और आपने उसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देते तो पीछे वही मौलाना हजरात से स्टेज भरा पड़ा था, वो क्या जवाब देते? जवाब उसका बहुत सादा था कि कंडक्ट इस्लामी है। वो कहते थे ये इस्लाम नहीं है। तो भाई इस्लाम कौन सा है फिर? अगर दाढ़ी, मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, औरत का पर्दा करना, हज पे जाना, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, अगर ये इस्लाम नहीं कहते आप, इसी को इस्लामी माशरा आप नहीं कहते, तो मुझे दिखाएंगे कौन सा इस्लामी माशरा, आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने वो दिमाग में कोई बनाया हुआ इस्लामी माशरा? अगर आप में इतनी शर्म या इतनी आप में हिम्मत होती, मैं इस वक्त बीइंग हमारा इफ्तिखार बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त इंसान एक क्रिटिकल एनालाइज कर रही हूँ उसको, इसलिए मैं उनके लिए कोई शर्म है या आपका लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी। वो एक मेरी पर्सनल लाइफ में उनकी ला की रिस्पेक्ट कर लूँ, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं उनसे जरूर कहूंगी कि आपको शर्म आनी चाहिए थी बजाय इस सवाल के जवाब देने की कि कौन सा और इस्लामी माशरा आप चाहते हैं, किस किस्म का कंडक्ट आप चाहते हैं। आप जवाब देते कि ये माशरा बज़ाहिर इस्लामी है और इसी ने नुकसान पहुंचाया हुआ है कि ये इस्लाम को नहीं समझते, इनकी दाढ़ी, पगड़ियों और नमाज रोजे में इस्लाम नहीं है। इनकी सबसे पहले तो जाती जिंदगी को प्योर करना या उसको इन्होंने क्लियर करना कि अल्लाह के सामने जवाब दें, चाहे वो छुप के गुनाह करें चाहे वो दुनिया के सामने। तो ये पहला कंडक्ट है इस्लाम का जिस पे वो अमल नहीं कर रहे हैं बेटा, जिस वजह से वहां पे ये तबाही है, क्योंकि वो बज़ाहिर इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए हैं लेकिन वो इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे। बड़ा आसान सा जवाब था, लेकिन वो अगर ये जवाब देते तो पीछे जो उनके पीछे वो जो मौलवियों की फौज बैठी थी उनको वो क्या मुंह दिखाते, उसके बाद वो कैसे वो सारा ये ऐसे ही फिरते रहती नहीं मौलवियों के बीच में। लेकिन बहरहाल इस जगह पे मैं इंतहाई नाला हूँ और मैं वो बेचारी बच्ची भी डर गई कि उनके ऊपर तो मतलब उन्होंने जवाब देने की बजाय, और जवाब आज तक नहीं दिया,
भाई क्यों है, आप बताएं आपकी विजडम के हिसाब से। मेरे विजडम से तो मैं बता रही हूँ कि ये मसला जो है वहाँ के लोगों के ऐसे, आप कभी भी ज़ाहिरी तौर पर नमाज रोज़ा पढ़ने वाले को इस्लाम के साथ बिल्कुल लिंक ना करें। जो इंसान अच्छा नहीं है, इस्लाम तो उसका दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं, चाहे वो नमाजें पढ़ें, चाहे वो कुरान पढ़ें, रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में भी कि कुछ लोगों के बारे में कि उनकी नमाजें भी उनके मुंह पर दे मारी जाएंगी। वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम को इस्तेमाल किया है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर जाकिर नाइक से पास तो बहुत सारे जवाब थे जो वो दे सकते थे, लेकिन बहरहाल इसको मैं इस तरह से एंड करूंगी कि इट वाज अ क्रिमिनल थिंग, इट वाज नॉट जस्ट अ मिस्टेक ऑन डॉक्टर जाकिर साइड। मैम ये तो पश्तून लड़की के साथ हो गया, और ऑब्वियसली हमें इस तरह की जहाँ पे जिस सोसाइटी में हम इचरा मार्केट जैसा वाकया देख रहे हैं और रोज आप देख रहे हैं खाम उस लड़की से माफिया मंगवा रहे हैं, किस बात पे भाई वो नहीं थे इस माशरे से, जहाँ वो आ रहे हैं उनको इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे जो इंटरनेट